अखिलेश यादव हाजिर हो। जी हाँ, यही कहा है सीबीआई ने। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश के अपने बागी हुए तो सपा ने अपनी तीसरी सीट गंवा दी। इस बड़े झटके से उबरने की कोशिश में अखिलेश अभी जुटे ही थे कि एक और धमाका हो गया। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। सीबीआई ने अखिलेश यादव को तलब किया है। 29 फरवरी को अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने बतौर गवाह पेश होना है। चुनाव से पहले सीबीआई के पूछताछ को राजनीतिक दांवपेच के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों का बंटवारा हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी को 63 और कांग्रेस को 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं। इधर बीजेपी का दावा है कि वह उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर अपना परचम लहराएगी। तो अब इस चुनाव से पहले सीबीआई के इस बुलावे को क्या बीजेपी की एक चाल के रूप में देखा जा रहा है? विपक्ष इसे बीजेपी का एक नया पैंतरा बता रही है, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार अखिलेश और इंडिया गठबंधन से डर गई है, इसलिए उनका ध्यान भटकाने और चुनाव पर असर डालने के लिए ये नोटिस भिजवाया है। पार्टी ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार जांच एजेंसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। इधर सीबीआई के नोटिस पर सपा अध्यक्ष ने अपना जवाब भेजा है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली नहीं आ सकते हैं। इस मामले में लखनऊ में ही जांच पड़ताल की जा सकती है। वो जांच में सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है। सपा अध्यक्ष ने चुनाव से पहले नोटिस भेजने पर भी सवाल उठाया और पूछा, चुनाव से पहले ही नोटिस क्यों भेजा गया है? 2019 के बाद यानी पिछले 5 साल में कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी गई? अचानक नोटिस क्यों भेजा गया? इधर जानकार इस कदम को इस तरह भी देख रहे हैं कि इस नोटिस से अखिलेश की छवि धूमिल होगी, जिससे ओबीसी बैंक पर बीजेपी का कुछ फायदा होगा। पर माना यह जा रहा है कि अखिलेश की व्यक्तिगत छवि अलग ही है। पार्टी के साथ साथ उनकी अलग ही पहचान है ओबीसी वर्ग में। तो हो सकता है बीजेपी को सिर्फ फायदा ना होकर नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोज नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। चलिए, जिस मामले को लेकर इतनी हड़कंप मची है, जरा उसे भी जान लिया जाए। सीबीआई की तरफ से जिस मामले में अखिलेश को समन भेजा गया है, वो साल 2012 से 2016 के बीच खनन मंत्रालय से जुड़ा है। उस वक्त यूपी के सीएम रहते हुए अखिलेश के पास ये मंत्रालय था। आरोप है कि एनजीटी के प्रतिबंधों के बावजूद सपा सरकार ने खनन लाइसेंसों को अवैध रूप से रिन्यू कर दिया था। सरकारी अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने अन्य आरोपियों के मिलकर हमीरपुर में अवैध खनन करवाया। 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने अवैध खनन की जांच शुरू की। साल 2019 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और कई जगहों पर छापेमारी भी की थी। सीबीआई के मुताबिक अखिलेश यादव ने सीएम रहते हुए ई ट्रेडिंग प्रक्रिया का उल्लंघन किया और 17 फरवरी 2013 को एक ही दिन में खनन से जुड़े 13 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। आरोप है कि सीएम ऑफिस से हरी झंडी के बाद हमीरपुर की तत्कालीन डीएम बी चंद्रकला ने खनन की अनुमति दे दी। सीबीआई ने 5 जनवरी 2019 को अवैध खनन से जुड़े मामले के सिलसिले में दिल्ली और यूपी में 14 स्थानों की तलाशी ली थी। जिन स्थानों की तलाशी ली गई, उनमें तत्कालीन एसपी एमएलसी रमेश कुमार मिश्रा और बीएसपी नेता संजय दीक्षित के आवास भी शामिल थे। इसके अलावा हमीरपुर के जिलाधिकारी बी चंद्रकला सहित अन्य लोगों के आवासों की भी तलाशी ली गई। सीबीआई एफआईआर में आरोपी बनाए गए 11 लोगों के दिल्ली, हमीरपुर, जालौन, नोएडा, कानपुर और लखनऊ के ठिकानों पर जांच एजेंसी ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। एमएलसी मिश्रा और उनके भाई दिनेश कुमार उन खनन पट्टा धारकों में से हैं जिन्हें कथित तौर पर इन अनियमितताओं से लाभ हुआ। बीएसपी के दीक्षित और उनके पिता सत्यदेव के पास भी इस अवधि के दौरान कुछ पट्टे थे। सभी को एफआईआर में नामजद किया गया है। छापेमारी उस दिन की गई
जब एसपी और बीएसपी ने 2019 चुनाव के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया और औपचारिक रूप से आरएलडी के साथ अपने गठबंधन की घोषणा की थी। लोकसभा चुनाव की घोषणा में बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इससे पहले रोज नए नए दांव पेच देखने को मिल रहे हैं। आगे क्या होगा ये देखना और भी दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कालखंड के साथ।